नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। दोस्तों, मैं पुनः आप लोगों के बीच करंट अफेयर्स का 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 5 अप्रैल 2026 के बीच के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एंड आंसर है साथियों, उसको लेकर के प्रेजेंट हूँ, जो कि साथियों आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों, डायरेक्ट हम पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए साथियों, हम पहला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में साथियों यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए आर रहमान को। तो हाल ही में म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं, तो ए आर रहमान जी को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किए गए हैं। तो हाल ही में किस राज्य के संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना के जो संस्कृति मंत्री है जुपल्ली कृष्णा राव जी को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग न करने का निर्देश किस देश के द्वारा दिए गए हैं। तो हाल ही में जो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग न करने का निर्देश दिए गए हैं, वो किस देश के द्वारा दिए गए हैं, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यूके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं साथियों, वो किसे नियुक्त किए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे साध्वी निरंजन ज्योति जी को। साध्वी निरंजन ज्योति जी को हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में अडानी पोर्ट्स में भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज मतलब शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किए हैं। तो हाल ही में जो अडानी पोर्ट के द्वारा शरण बंदरगाह का स्थापना किए गए हैं भारत में, जो कि पहला होंगे, वह कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर दिघी और गोपालपुर, ये दोनों जगह पर हाल ही में अडानी पोर्ट के द्वारा भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज का स्थापित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए व बी, ए एंड बी दोनों ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी। तो हाल ही में जो देश का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है साथियों, वह देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन या कहाँ पे चलेगी, तो देश में पहली हाइड्रोजन का संचालन कहाँ किए जाएंगे साथियों, तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हरियाणा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव जी ने सड़क रेल पुल परियोजना के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा सड़क रेल पुल परियोजना का पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, वो कौन सा पोर्टल लॉन्च किए गए हैं साथियों, तो इसका राइट आंसर प्रिज्म एसजी पोर्टल हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, प्रिज्म एसजी पोर्टल लॉन्च किए गए हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। अगला है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ का खरीद समझौता किया है। तो हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के खरीद के लिए समझौता किए गए हैं 445 करोड़ का, उस किस देश के साथ यह समझौता किए गए हैं साथियों,
इसका राइट आंसर रूस हो जाएंगे। यह समझौता रूस के साथ किए गए हैं तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम खरीद के लिए। तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम की बात करें साथियों, तो यह कैसी मिसाइल सिस्टम है साथियों? तो यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी खरीद के लिए हाल ही में 445 करोड़ के समझौता रूस के साथ किए गए हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो हाल ही में जो केरल में शिगेलोरिस संक्रमण का प्रकोप सामने आया है, इसका संबंध किससे है, कौन सी बीमारी से है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे डायरिया। ये जो शिगेलोरिस संक्रमण है साथियों, इसके कारण हाल ही में डायरिया जैसी प्रॉब्लम देखे गए हैं केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में रन चेज में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रन चेज करने में, तो हाल ही में जो आईपीएल के इतिहास में रन चेज करने के मामले में 4000 रन बनाने के वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, वो कौन बन गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर विराट कोहली हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विराट कोहली हो जाएंगे। विराट कोहली ने रन चेज करने के मामले में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में CMS COP15 किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ है? किस देश के मेजबानी में संपन्न हुआ है? तो हाल ही में जो CMS का मतलब हो गया साथियों कन्वेंशन ऑफ माइग्रेशन स्पीसीज, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेशन स्पीसीज पर आधारित जो COP15 का बैठक का आयोजन किए गए थे साथियों, इसका मेजबान देश कौन था साथियों? इसका राइट आंसर ब्राजील हो जाएंगे। तो हाल ही में जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेशन स्पीसीज पर COP15 का बैठक आयोजित किए गए थे साथियों, यह किस देश में किए गए थे? तो ब्राजील में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश कौन सा बन गया? दक्षिण पूर्व एशिया का देश कौन सा बन गया है जिसने कि 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं साथियों, उसके लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं? इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएंगे। दक्षिण पूर्व एशिया का इंडोनेशिया पहला देश बन गया है साथियों जो कि 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं साथियों, उसके लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे पहले बात करें साथियों, 16 वर्ष या 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, कौन कौन सा देश शामिल है इस लिस्ट में? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसी प्रकार स्पेन, फ्रांस, यूके, ये सभी जो देश है साथियों इससे पहले अपने देश में प्रतिबंध लगा चुके हैं इसी। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किए हैं? तो हाल ही में जो वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किए गए हैं, वह किस खिलाड़ी को सम्मानित किए गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे शीतल देवी। शीतल देवी को हाल ही में जो है वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गणित के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो हाल ही में जो गणित के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2000 से सम्मानित किए गए हैं, वह किसे सम्मानित किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे गर्ड हाल्टिंग्स को सम्मानित किए गए हैं। गर्ड हाल्टिंग्स को हाल ही में जो गणित के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के कितने स्टेशन को शामिल किए गए हैं? दिल्ली के जो है कितने रेलवे स्टेशन को इस योजना के तहत शामिल किए गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों कायाकल्प किए जा रहे हैं स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, उसमें दिल्ली के कुल 13 स्टेशन सहित भारत के कुल बात करें 1338 स्टेशन को इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो दिल्ली के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किए गए हैं साथियों अमृत भारत स्टेशन योजना में? तो 13 स्टेशन को शामिल किए गए हैं। और पूरी भारत में बात करें तो कुल
132 स्टेशन का कायाकल्प किए जाएंगे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में अदानी समूह द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई LMGS के पहले बैच का नाम क्या है? तो हाल ही में जो अदानी समूह द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई है LMGS बोले साथियों, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन के पहले बैच का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए MLAtrack.com वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य द्वारा MLAtrack.com वेबसाइट लॉन्च किए गए हैं? ये कौन सा राज्य है साथियों जिसने कि विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए MLAtrack.com नाम से वेबसाइट लॉन्च किए हैं? तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएंगे। तो केरल के द्वारा हाल ही में MLAtrack.com वेबसाइट लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 के तहत किस महिला हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए महिला खिलाड़ी, हॉकी महिला खिलाड़ी का क्या नाम है साथियों? इसका नाम है नवनीत कौर। नवनीत कौर को हाल ही में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 के तहत महिला हॉकी पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जंप स्टार्ट तकनीक से एक दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो जंप स्टार्ट तकनीक के तहत एक दशक के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म हुआ है, वह कहाँ हुआ है साथियों? इसका राइट आंसर कच्छ हो जाएंगे। तो कच्छ में हाल ही में जो है साथियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म हुआ है। और यह कौन सा तकनीक के तहत इसका जन्म हुआ है साथियों? तो जंप स्टार्ट तकनीक के द्वारा एक दशक बाद इसका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे सम्राट संपत्ति संग्रहालय का संबंध किस राज्य से है? तो सम्राट संपत्ति संग्रहालय का संबंध साथियों किस राज्य से है? इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएंगे। तो हाल ही में जो चर्चा में रहा है सम्राट संपत्ति संग्रहालय साथियों, इसका संबंध किस राज्य से है साथियों? इसका संबंध गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में जो नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत ने स्थान हासिल किया, वह कौन सा स्थान हासिल किया है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे पहला स्थान, शीर्ष स्थान इसमें हासिल किए हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा की है। तो भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई थी साथियों? तो हाल ही में जो गृह मंत्री के द्वारा वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा भारत को कही गई है साथियों। तो ये जो वामपंथी उग्रवाद है साथियों, इसकी शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी। ये जो वामपंथी उग्रवाद है साथियों, जिसे कि नक्सली भी हम लोग कहते हैं साथियों, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो पश्चिम बंगाल से हुई है। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इससे भारत को मुक्त करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में LEO नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले सेलेस्ट सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो हाल ही में जो LEO नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए सेलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, वह किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं साथियों? तो ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे कि हाल ही में जो LEO नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए सेलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किए गए, वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। कह रहा है कि हाल ही में भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किए गए हैं। ये जो भवसागर केंद्र है साथियों, यह कहाँ स्थित है? तो ये जो भवसागर केंद्र है साथियों कहाँ स्थित है? तो यह केरलम में स्थित है। तो हाल ही में केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया गया है साथियों, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये जो भवसागर केंद्र है वह भारत में कहाँ स्थित है साथियों? तो यह केरलम में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में उपन्यास मदर मेरी कम्स टू मी को यूएसए के नेशनल बुक्स क्रिएटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस उपन्यास का लेखिका कौन है? तो ये उपन्यास जो है साथियों मदर मेरी कम्स टू मी को हाल ही में यूएसए के जो नेशनल बुक क्रिएटिक्स सर्कल अवार्ड है उससे सम्मानित किए गए हैं। तो ये जो मदर मेरी कम्स टू मी है साथियों, इसका लेखिका कौन है? इसका लेखिका जो है साथियों अरुंधति राय जी है। अरुंधति राय जी इस उपन्यास के लेखिका है और इसे हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। अरुंधति राय जी की बात किया जाए साथियों, वह पहली भारतीय महिला है जिसे कि बुकर पुरस्कार से 1997 में सम्मानित किए जा चुके हैं। और इसके किस रचना के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे साथियों? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इसे बुकर पुरस्कार 1997 में दिए गए थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में जो दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन की घोषणा किए गए हैं वह किसके द्वारा किए गए हैं साथियों? तो ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा यह घोषणा किए गए हैं। ओएनजीसी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था साथियों? तो 1956 में ओएनजीसी की स्थापना हुआ था और हाल ही में इसने घोषणा की है दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन की। नेक्स्ट है उड़ीसा ने अपना 90वां स्थापना दिवस किस नाम से मनाया? उड़ीसा की बात किया जाए दोस्तों, उड़ीसा जो अपना 90वां स्थापना दिवस है वह किस नाम से मनाया है साथियों? तो उत्कल दिवस के नाम से मनाते हैं। उड़ीसा जो है अपना स्थापना दिवस किस नाम से मनाते हैं साथियों? उत्कल दिवस के नाम से मनाते हैं। उड़ीसा की स्थापना की बात करें साथियों तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुआ था साथियों और यह प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस उत्कल दिवस के नाम से मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है साथियों वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर सूरीनाम हो जाएंगे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है साथियों वह सूरीनाम के राष्ट्रपति रह चुके हैं जिसका कि हाल ही में निधन हो गए हैं। सूरीनाम की बात किया जाए साथियों तो सूरीनाम की राजधानी कहाँ है साथियों? राजधानी कहाँ है सूरीनाम की साथियों? इसका राजधानी पेरा मरीबो इसकी राजधानी है सूरीनाम की और हाल ही में सूरीनाम के जो पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी है उसका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? तो हाल ही में जो भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम वेसल है वो कौन सा है साथियों? तो इसका राइट आंसर आईएनएस संशोधक है। आईएनएस संशोधक जो कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला चौथा और अंतिम सर्वे वेसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में जो इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 का शुरुआत किए गए वह कहाँ किए गए हैं? इसका राइट आंसर ग्रेटर नोएडा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वार्षिक बैठक की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2025 में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वार्षिक बैठक की मेजबानी किसके द्वारा किए जाएंगे, किस देश के द्वारा किए जाएंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर थाईलैंड हो जाएंगे। थाईलैंड हो जाएंगे कि 2026 में जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक
वार्षिक बैठक की मेजबानी किए जाएंगे, वह किस देश के द्वारा किए जाएंगे? थाईलैंड के द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किए गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर रांची हो जाएंगे। रांची में 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किए गए हैं? भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं साथियों? तो अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश में इसे लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने के नए प्रमुख को नियुक्त किए गए हैं? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो विक्रम यादव को, वीर विक्रम यादव को नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किए गए हैं या कौन बने हैं? भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं साथियों? तो धीरज सेठ जी बने हैं भारतीय सेना के नए उप प्रमुख। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र ने डिजिटल बस यात्रा हेतु कौन सा कार्ड लॉन्च किए हैं? तो महाराष्ट्र के द्वारा जो डिजिटल बस यात्रा हेतु कार्ड लॉन्च किए गए हैं वो कौन सा कार्ड लॉन्च किए गए हैं दोस्तों? तो एनसीएमसी का स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए गए हैं। एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डिजिटल बस यात्रा हेतु लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इजी माई ट्रिप ने कौशल विकास के लिए किस संगठन के साथ समझौता किए हैं? तो इजी माई ट्रिप के द्वारा जो कौशल विकास के लिए समझौता किए गए हैं वो किस संगठन के साथ समझौता किए गए हैं साथियों? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ यह समझौता किए गए हैं इजी माई ट्रिप के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 का विश्व सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो वर्ष 2026 में जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है वो कौन सा बना है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे चांगी हवाई अड्डा, जो कि सिंगापुर के हवाई अड्डा है साथियों। वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब इसे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? म्यांमार के नए राष्ट्रपति की बात किया जाए साथियों तो म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए हैं साथियों हुए हैं? इसका राइट आंसर मीन आंग हलिंग, मीन आंग हलिंग जी को हाल ही म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को किस दर्जे से सम्मानित किए हैं? तो हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय को एनसीईआरटी को दर्जा दिए गए हैं वो कौन सी दर्जा से सम्मानित किए गए हैं? तो मानद विश्वविद्यालय की उपाधि से इसे सम्मानित किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कि हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को किस दर्जा से सम्मानित किए हैं? तो मानद विश्वविद्यालय के दर्जा से सम्मानित किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गगनयान मिशन के तहत जो मिशन मित्र लॉन्च किए गए हैं वह किस संगठन के द्वारा लॉन्च किए गए हैं साथियों? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसरो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने पहला जातिगत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो भारत के किस राज्य के द्वारा पहला जातिगत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं? इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएंगे। तो हाल ही में पंजाब के द्वारा जो पहला जातिगत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स एकीकरण हेतु टीम योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किए हैं? तो ई कॉमर्स एकीकरण हेतु टीम योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं? इसका राइट आंसर एमएसएमई मंत्रालय हो जाएंगे। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ई कॉमर्स एकीकरण हेतु टीम योजना शुरू किए गए हैं। अगला है कि बैरन गीत किस चार्ट पर शीर्ष पर रहने वाला पहला स्वतंत्र हरियाणवी गाना ये गीत बना है? तो ये जो बैरन गीत है साथियों यह बिलबोर्ड चार्ट पर
शीर्ष पर रहने वाला पहला स्वतंत्र हरियाणवी गीत बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बिलबोर्ड हो जाएंगे। कि बिलबोर्ड चार्ट पर बैरन गीत जो है साथियों शीर्ष पर रहने वाला पहला स्वतंत्र हरियाणवी गीत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव जी को किस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। तो डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव जी को जो हाल ही में सम्मानित किए वह किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से इसे सम्मानित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कि हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किए गए हैं। तो डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव जी को सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता है। तो एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अनहत सिंह और अभय। अनहत सिंह और अभय ने एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किए गए हैं। 25 से इसे सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में कौन सा राज्य 39 पदक जीत करके चैंपियंस बना है। 39 पदक जीत करके हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में कौन सा राज्य है साथियों चैंपियंस बने हैं। इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएंगे। तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में कर्नाटक ने कुल 39 पदक जीत करके चैंपियंस बने हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, कर्नाटक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है UN कन्वेंशन के तहत किसे वैश्विक सुरक्षा दर्जा दिया गया है। तो हाल ही में UN कन्वेंशन के तहत वैश्विक सुरक्षा दर्जा मिला है। इसका राइट आंसर बर्फीले उल्लू हो जाएंगे। बर्फीले उल्लू को हाल ही में जो है UN कन्वेंशन के तहत वैश्विक सुरक्षा का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय ने सैटेलाइट इंटरनेट विस्तार हेतु किसके साथ साझेदारी किए हैं, क्या किसके साथ समझौता किए हैं। तो मेघालय ने जो सैटेलाइट इंटरनेट विस्तार हेतु समझौता किए हैं वह किसके साथ समझौता किए हैं। उसका राइट आंसर स्टार लिंक हो जाएंगे। तो स्टार लिंक के साथ समझौता किए गए हैं मेघालय के द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट विस्तार हेतु। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली ने टैक्सी प्रणाली आधुनिकीकरण हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो दिल्ली के द्वारा जो हाल ही में टैक्सी प्रणाली आधुनिकीकरण हेतु समझौता किए हैं वह किसके साथ समझौता किए हैं। तो सहकार टैक्सी के साथ समझौता किए गए हैं दिल्ली के द्वारा हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो वर्ष 2026 में जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाए गए हैं वो कौन सा स्थापना दिवस मनाए गए हैं साथियों। तो 91वां स्थापना दिवस मनाए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो अपना स्थापना दिवस मनाए गए हैं वह कौन सा स्थापना दिवस मनाए गए। तो 91वां स्थापना दिवस मनाए गए हैं। अगला है उड़ीसा पुलिस को किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो हाल ही में उड़ीसा पुलिस को किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो प्रेसिडेंट कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो हाल ही में प्रेसिडेंट कॉलर पुरस्कार से कहाँ के पुलिस को सम्मानित किए गए हैं। उड़ीसा पुलिस को सम्मानित किए गए हैं। तो ये रहा टोटल साथियों 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 5 अप्रैल 2026 के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है साथियों जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों उसका जानकारी। तो आशा करता हूं साथियों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी के लिए। साथियों अगर इस कंटेंट का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए और करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला आप लोग सर्च कीजिए और वहां जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम इसका पीडीएफ दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।